हे माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो चलिए आज हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स, करंट थिंकिंग एंड नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है। एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे कि वो क्या देना चाहते हैं हमें इस कनेक्शन को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हो दो पाइल हैं, ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। आपको इन दोनों में से जो सा भी पाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लें। एंड अगर आपसे पाइल 1 नहीं रेजोनेट करता तो आप पाइल 2 देख सकते हैं। एंड अगर पाइल 2 नहीं रेजोनेट कर रहा है तो आप पाइल 1 देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई पाइल आपसे रेजोनेट हो जाए। आप चूज़ कर लें, ये पाइल नंबर 1 है, अच्छे से देख लें। एंड ये नंबर पाइल 2 है। फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, चलिए हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं क्या आती है। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 1। पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद ये ऐसा लग रहा है मुझे कि या तो आप लोग का कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ काफ़ी चीज़ें कुछ दिनों से ख़राब चल रही हैं आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में, जो वो ठीक करना चाहते हैं। एंड ओवरऑल उनकी करंट एनर्जी में ऐसा ही है कि वो अपने आप को पहले हील करने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्फ लव की जर्नी में है। शायद उनको किसी ने मतलब थोड़ा ऐसी उनकी एनर्जी लग रही है कि वो अपने आप को थोड़ा ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी वो बहुत बर्डन लेके चल रहे हों, बट अभी राइट नाउ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो अपने आप को ही दे रहे हैं, अपने करियर को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर। एंड सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है। जो चीज़ें उन्होंने छोड़ रखी थी, मतलब जैसे बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो उन्होंने सोचे हो करने को, लेकिन बीच में वो नहीं कर रहे थे, तो उन सब कामों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हैं। ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है उनके करियर में लेकर के, या ये आपका कनेक्शन भी हो सकता है अगर सेपरेशन में हैं आप लोग तो। ओके, इनके थॉट्स देख लेते हैं, आपको लेकर के थॉट्स क्या हैं इनके। थॉट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड ये देखिए यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड भी आया है एंड यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ओवरऑल मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि अपने इमोशंस को, जो इनके इमोशंस हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है आगे वो क्या करें। एंड बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी लाइफ में चल रही हों बुरी, एंड उसको ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ पास्ट हो सकता है उनका जो बहुत बहुत दिनों से ख़राब चल रहा हो। पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि ओवरऑल ऐसी एनर्जी लग रही है कि बहुत दिनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बट राइट नाउ अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। और आपको लेकर के ऐसा देख रहे हैं कि आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं। एंड आपकी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है आपने कुछ पास्ट में उनको कुछ बताया हो, कुछ समझाया हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो वो इस टाइम अब उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं। आपसे बात करना चाह रहे, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे जैसे पहले कुछ एनर्जी आपकी ऐसी रही होगी, बहुत अच्छे से बातचीत होती होगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन अच्छा रहता होगा एक दूसरे से, बहुत ही लाइट वे में बात करते होंगे आप लोग। एंड बहुत अच्छा लगता होगा एक दूसरे से एकदम। हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो फ्रेंड जोन में हों, पहले बाद में रिलेशनशिप में आए, या अभी भी आप लोग फ्रेंड्स ही हो सकते हो, बट ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जो अचानक से बात बंद हो गई हो।
या बहुत कम हो गई है। ओके, यहाँ पे एक्शन को लेकर के मुझे गिल्ट का दिख रहा है। गिल्ट तो है ही इनके अंदर, काफ़ी चीज़ों को लेके आपके इस कनेक्शन में। हो सकता है आपने बहुत कुछ दिया हो, उन्होंने कुछ ना दी, ऐसा करा हो जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। रिवर्ट का कार्ड आया है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं लेकिन ये अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब तक ये अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी जो इनको लगता है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं और अब वो चीज़ें शायद ठीक ना हो, ऐसा इनको लग रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। ठीक तो करना चाह रहे हैं बट कैसे करूँ ये नहीं समझ में आता इनको, ऐसी मुझे एनर्जी इनकी लग रही है। सो ओवरऑल इनकी करंट एनर्जी, करंट थॉट्स में आपसे, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। और ऐसी ही फील वो थॉट्स भी लग रहे हैं उनके माइंड में। नेक्स्ट एक्शन लेते हुए मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहे। बस माइंड में ही ये सोच रहे हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए अपने आप से ही। और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ये 2 चीज़ों में 2 चीज़ों को लेकर के 2 चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ़ में जिसको ये साथ में ही ठीक करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो या कोई फैमिली इश्यू हो या कुछ भी हो, तो ये दोनों को ही एक साथ लेके जाना चाहते हैं कि दोनों में ही इक्वल बैलेंस बना करके इस कनेक्शन को भी आगे ले जाना चाहते हैं और उनको भी साथ में लेके जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है एंड कोई थर्ड पर्सन नहीं, लेकिन हाँ, मुझे वो तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई थर्ड पर्सन है। बट हाँ, इनका करियर हो सकता है, इनके थॉट्स हो सकते हैं या इनका ईगो हो सकता है जिसको ये बूस्ट करना चाह रहे हो। एंड ऐसे मुझे ऐसा एनर्जी लग रही है कि आप खुद ही उनके पास चले जाओ या कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से वैसे ही एनर्जी फिर सही हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं और वो सामने से मतलब आ ही नहीं रहे हैं। उनको डर लग रहा है इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कि आप सामने क्या करोगे अगर वो आते हैं तो। ओके, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वो इस कनेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा पीस मिलती है, ऐसी मुझे फीलिंग्स लग रही है कि जब भी वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और उनको लगता है कि ये शायद यही कनेक्शन है जो मेरे लिए बना है और मुझे इसी कनेक्शन में रहना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड भी आया है। फीलिंग्स में भी ऐसी एनर्जीज़ लग रही हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं एंड क्लियर तरीके से बात करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्होंने अपने मन में ही रखी हैं, आपको नहीं बताया है, तो वो बातें वो बताना चाहते हैं, आपके बारे में हो सकती हैं। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी जो ब्यूटी है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा हो लग रहा है कि आपकी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी के बारे में जो उन्होंने कभी कही ना हो। कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब दिखाते भले ही ना हो, बताया भी ना हो कभी शायद, लेकिन हाँ, ऐसी उनकी फीलिंग्स में है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं आपको। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सेपरेशन में हो सकते हैं। सो उनकी फीलिंग्स में भी ये है कि वो आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट। आपके मन में क्या है ये जानना चाहते हैं, उनके मन में क्या है ये बताना चाहते हैं एंड उनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील कराता है। आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। राइट नाउ अभी वो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली है, गिल्ट वाली है। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात कैसे करें, एक्शन लेते हुए अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा फँसे हुए इस कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत थिंकिंग चल रही है लेकिन पॉजिटिव वे में ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स थी। अब हम देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओके, आपकी लाइफ में कुछ तो कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं है या सोचा भी हो सकता है, बट ये सोचा हो कि क्या होगा ऐसा, कभी हो भी सकता है, इस कनेक्शन को लेकर के भी हो सकता है कुछ आपने ऐसा सोचा हो, बट आपको रियलिटी में ना होता हुआ दिख रहा हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं अचानक से ही। तो आपको एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो हो जाएंगी, बट आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में जो चीज़ें हैं आप उनको थोड़ा अच्छा करो। सो ये आपकी रीडिंग थी, आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। है पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स, करंट थिंकिंग, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर के से लास्ट में। तो पहले हम उनकी एनर्जी देख लेते हैं वो राइट नाउ किस एनर्जी में है। ओके, टू ऑफ सोर्स, द मून, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे, और बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी एनर्जी लग रही है, हो सकता है उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो राइट नाउ, अभी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब चल रही हो, थोड़ी बहुत ही हो सकता है। और रात में उनको नींद नहीं आती है ढंग से, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जो उनके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी दो चीज़ों के बारे में, और समझ नहीं आता कि वो क्या, मतलब दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी लग रही है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा हाईवी हैवी हो रहे हैं उनके ऊपर, ऐसी एनर्जी लग रही है। रात में सैड वाली एनर्जी है उनकी, रोते, मतलब ऐसा लग रहा है हो सकता है रात में रोते भी बहुत ज़्यादा हों, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसे डर फेयर्स उनके हैं उनके माइंड में, जो उनको कुछ कई ऐसे काम हैं जो वो करना चाहते हैं पर उस चीज़ को लेकर के रोकते हैं, इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाहते हो लेकिन ऐसा कुछ डर है जो उनको रोक रहा है, या ऐसा कुछ तो है उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनकी ऐसी एनर्जी लग रही है। आपको लेकर के क्या करंट थिंकिंग है? ओके, हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, मुझे यहाँ दो सिनेरियो लग रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं या आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं अगर किसी और के साथ, तो वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ दिख रही है जिसकी वजह से वो कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। वो दोनों को, मतलब उनको नहीं समझ में आता है, कुछ यही फेयर हो सकता है शायद उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे करंट थिंकिंग में यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हो, अगर नहीं है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो यहाँ पर। ये जनरल रीडिंग है एंड कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगी, सबके लिए नहीं हो सकता ये, बट हाँ मुझे यहाँ थर्ड पार्टी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो और यही बात आपके पार्टनर आपसे छुपा भी रहे हों, या हो सकता है कोई फैमिली में ही इनके कोई ऐसा हो, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो इस कनेक्शन में एक्शन ना लेने पे इनको मतलब जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते इस कनेक्शन में, या कुछ अपनी फीलिंग्स नहीं बताते आपको। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि करंटली क्या एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे मुझे कुछ एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे वो, बट हाँ कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे उनके अंदर, जिसको लेकर के ये हो सकता है इस कनेक्शन को एक अलग तरीके से देखें एंड कुछ इस कनेक्शन में आगे कुछ चेंजेस लेके आने की कोशिश करें। इनकी इनर वाइज कुछ तो इस कनेक्शन को लेकर के बताती है कि ये कनेक्शन इनको लगता है कि बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, हो सकता है टेलीपैथिक कनेक्शन मतलब हो आप दोनों के बीच में। तो मुझे यहाँ न्यू विज़न आते हुए दिख रहा है इनको, मतलब कुछ तो न्यू चेंजेस आते हुए लग रहे हैं मुझे, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे इस कनेक्शन में, पॉजिटिव चेंजेस ही मुझे लग रहे हैं। हो सकता है इनकी अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, बट हाँ आगे हो सकता है ये चीज़ें इनके अंदर चेंज लेकर के आए हो, तब जा कर के ये अगर अपनी बातों को नहीं बताते तो ये सामने से आकर के आपको बताएंगे। करंट फीलिंग्स यहाँ पे मुझे, ये काफ़ी लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन भी मुझे लग रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे, मतलब आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि वो दोनों चीज़ों को लेकर के बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी और थर्ड पार्टी मतलब जो इनकी वाइफ या इनकी जो फैमिली है उनको भी, क्योंकि आपसे एक ऐसा कनेक्शन, एक अटैचमेंट फील होता है जिसको ये कभी छोड़ नहीं सकते एंड वो आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील करते हैं। बट राइट नाउ वो अपने जिस अभी जो उनकी फैमिली अगर है, वो अगर मैरिड है तो उसमें ये वैसे खुश तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने बच्चों की वजह से ये शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, जिसकी वजह से वो कनेक्शन छोड़ नहीं सकते। ऐसा ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग मैरिड ने मतलब आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ तो उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होता है एंड वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं हमेशा के लिए एंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके अंदर कि उनको उनका जो अंदर का जो उनका एक वैसा नेचर है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो आपके सामने ही खुल के आता है। सो इस वज़ह से ऐसा लगता है उनको कि आपसे वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं, आपसे वो सारी बातें कह सकते हैं एंड इसी वज़ह से आपसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं और इस टाइम उनको आपकी इसीलिए सबसे ज़्यादा याद भी आ रही है कि आपको वो बताना चाहते हैं अपनी जो भी सिचुएशन है, बट वो आपसे कह नहीं पा रहे या बात नहीं कर पा रहे। अगर बात कर भी रहे हैं तो वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं उनके माइंड में जो आपको बता नहीं रहे हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर की ऐसी ही फीलिंग्स हैं। सो यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो दिखे, एक उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं या वो मैरिड नहीं हैं, एक उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हो, आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है एंड ऐसा ही आपके पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है कि अभी राइट नाउ आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने जो भी क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, मतलब आप अपनी जो भी जिस तरीके से आप किसी काम को करते हो, जो भी सोचते हो, आप उसमें थोड़ा-सा न्यू चेंजेस लेकर के आओ एंड कुछ अलग तरीके से सोचिए। कुछ जो भी काम आप कर रहे हो उसमें चेंज लेकर के आने के लिए जब मतलब ये गाइडेंस आपको यही चीज़ को दी जा रही है कि इस कनेक्शन में आप थोड़ा अलग तरीके से सोचो। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कार्ड को मैं क्लियर ही कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ क्या है ये क्रिएटिव थिंकिंग किस चीज़ को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के है या क्या है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये इतने नहीं ले सकते। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और कुछ ऐसा सोचते हो जो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी आ रही है जो कि मैं बता रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते रहते हो सकता है आपके बहुत सारे काम हैं जो बनते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो कि आपके कोई भी काम नहीं बनते, आप जो भी चाहते हो वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा ना आप अपने जो भी थिंकिंग है आपकी उसको थोड़ा पॉजिटिव करिए। आप जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे अंदर से, आपकी सोल पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक कि आपकी कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से क्या काफ़ी आपकी ऐसा हो सकता है जो भी आपकी विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत सोचो, आपकी विशेज़ पूरी होंगी, लेकिन हाँ, आप जो भी आपकी विश है उसको बहुत पॉजिटिव वे में सोचिए एंड कब उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ रहती हों कि आप कुछ सोचते हो, आपकी कोई विश है, आप उसके बारे में पहले तो सोचते हो कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसके बाद में आपको उस चीज़ के लिए नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं आपके माइंड में कि अगर नहीं हुई या नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें आप चेंज करिए। आप थोड़ा अपनी जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करोगे तो आपको काफ़ी चेंजेस लगेंगे। ओवरऑल मैं यहाँ पे बहुत स्टक एनर्जी देख रही हूँ, आप दोनों की ही है, आपकी भी एंड आपके पार्टनर की भी इस कनेक्शन में। सो यहाँ पे यही यहाँ पर मैं गाइडेंस देना चाहूँगी आपको कि आप अपने आप को थोड़ा हील करिए। अपना जो पेन है आपका, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप बढ़ना चाहते हो आगे, बट आपसे हो ही नहीं पा रहा, आप बहुत स्टक एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। सो आप थोड़ा अपने आप को हील करिए एंड हील करने के बाद में इस कनेक्शन को थोड़ा एक नए तरीके से देखिए कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है, कि मतलब कुछ हैप्पीनेस देता है आपको, ये कुछ खुशियाँ रहती हैं, कुछ सुकून मिलता है आपको इस कनेक्शन में? क्या चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन से आपको खुश करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश करिए, इतनी स्टक एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये कनेक्शन अगर ऐसा ही रहा, मतलब आप अगर इस कनेक्शन में अटके रहे
तो आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे आगे हो सकता है बिगड़ जाएँ। सो इसलिए यहाँ पर यही एंजल्स गाइडेंस है कि आप अपने आप को पहले सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर आओ। आप अपने आस-पास की चीज़ों पे ध्यान दो एंड इस कनेक्शन में कुछ अलग तरीके से सोचिए। अगर आपको कुछ अच्छे पॉज़िटिव चेंजेस दिखते हैं तो इस कनेक्शन में आप स्टिल रहिए, उतना दीजिए। अदरवाइज़ आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं ज़्यादातर उनको गाइडेंस यही दूँगी जिन लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, तो आप लोगों को इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, तो आपको इस कनेक्शन में पहले क्लैरिटी ले लीजिए। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो इस कनेक्शन में, या आपको पता भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली में भी हो सकता है, या कोई कनेक्शन मतलब उनकी लाइफ़ में या उनके पास में कोई ऐसा पार्टनर रहा हो, जो अभी तक की मतलब उनकी लाइफ में है एंड तो इसलिए आप पहले क्लैरिटी ले लीजिए, फिर इस कनेक्शन में कुछ आगे देने का सोचिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी और आपसे कितने पर्सन रेजोनेट किए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।